ये आदमी बड़ी सावधानी से रेजर के अंदर से एक ब्लेड निकालता है। फिर ब्लेड को पकड़ने के लिए वह माचिस का एक कवर इस्तेमाल करता है ताकि खुद को कट ना लगे। उसके बाद वह एक सिक्का उठाता है और उसे बड़ी सावधानी से खोलता है। असल में सिक्के के अंदर एक सीक्रेट मैसेज छुपा हुआ था। आदमी ने उस संदेश को खोला, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखकर पढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक FBI कमरे में घुस आई। आदमी शांत रहा। उसने धीरे से अपने दांत लगाए और अपनी रंगों वाली ट्रे साफ करने के लिए पूछने लगा। FBI एजेंट्स ने सोचा ये तो कोई बूढ़ा आदमी है, तो उन्होंने उसे वो ट्रे दे दी। लेकिन उसी वक्त उसने कपड़े से संदेश को ढककर वहीं नष्ट कर दिया, उनकी आंखों के सामने। एजेंट्स ने पूरा कमरा छान मारा लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी उन्होंने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। FBI को पहले ही पक्का यकीन था कि वो सोवियत जासूस है। अमेरिका की ईमानदार न्याय व्यवस्था दिखाने के लिए FBI ने उसे एक वकील दिया, लेकिन वो वकील आमतौर पर सिर्फ इंश्योरेंस केस देखता था। उसने कभी किसी अपराधी का केस नहीं लड़ा था। स्पष्ट था कि सरकार नहीं चाहती थी कि उस जासूस को सही मौका मिले, लेकिन उस वकील में ईमानदारी थी। वो तुरंत जेल गया और उस आदमी से मिला। कहा, मैं तुम्हारा केस पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा। वो जानता था कि एक दुश्मन देश के जासूस का बचाव करने से उसे नफरत और ताने झेलने पड़े। फिर भी उसने केस लिया। उसने जज से केस की सुनवाई के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा ताकि सबूत तैयार कर सके। लेकिन उस समय कोल्ड वॉर चल रही थी। कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही देशद्रोह माना जाता था। जज ने उसकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी। इसके बाद फॉरेस्ट की परेशानियां बढ़ती गई। घर जाते वक्त उसे एक अजनबी पीछा करने लगा। फॉरेस्ट को शक हुआ। उसने तेज चलना शुरू किया। तभी एक कार से टकरा गया। पीछे मुड़ा तो वही आदमी खड़ा था। मजबूरी में वो उसके साथ एक बार में गया। वहाँ उस आदमी ने बताया कि वो CIA एजेंट है। वो फॉरेस्ट को चेतावनी देने आया था, ये केस छोड़ दो वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन फॉरेस्ट ने मना कर दिया। अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि फॉरेस्ट एक सोवियत जासूस का बचाव करेगा। वो एक झटके में जनता का दुश्मन बन गया। जहाँ भी जाता लोग उसे पहचान लेते। यहाँ तक कि रात में किसी ने उसके घर पर गोलियों से हमला भी कर दिया।